Hello everyone, welcome back to a new video. This video regarding the public notice about NIPER counseling, which is released on 9/7/2026. तो पहले जो बताया गया था, तो हमारे पास ऐसा था कि अनरिजर्व कैटेगरी 625 एंड ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1100 समथिंग ऐसा बताया गया था, एससी 1700 ऐसा बताया जाएगा. बट आफ्टर द इन एलिजिबल कैंडिडेट many many students are not going to I think not able to submit their valid document. तो उसके रिगार्डिंग उसके वजह से आई थिंक कि ये चीज़ें हुई हैं कि उन्हें ये नोटिस निकालना पड़ रहा है, जिनमें क्या बोला गया है. अटेंशन टू द कैंडिडेट इज इनवाइटेड टू पब्लिक नोटिस डेटेड जुलाई 6 जो जुलाई 6 को निकाला गया था, regarding the list of candidates eligible to participate in the phase 1 of online counseling for admission to MS Pharm, M.Pharm, M.Tech program based on the number of candidate. मतलब हमने जो कैंडिडेट के नंबर के हिसाब से ये डिसाइड किया है टू अलाउ कैंडिडेट अप टू 1150 इन ऑल कैटेगरी अप टू टेबल 1. मीन्स 1150 तक तुम्हारा जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एनीथिंग यू आर एलिजिबल फॉर द नाइपर काउंसलिंग फेज 1. तो बी रेडी, जिसका भी 1150 तक 1150 तक रैंक है, दे आर एलिजिबल फॉर द फेज 1 काउंसलिंग. एलिजिबल कैंडिडेट विथ रैंक बियॉन्ड 1150 मीन एलिजिबल कैंडिडेट मीन जो एलिजिबल होंगे will be permitted to participate in subsequent round of online counseling as per availability of seat. मतलब जो भी 1150 के बाद एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, दे हैव सब्सिक्वेंट राउंड. मतलब इन्होंने राउंड नहीं बताया कि 2 होगा 3 होगा, जितने भी सीट खाली होंगी उसके बाद उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. कैंडिडेट फेज 1 में टेबल 1 यही बताया गया. रैंक बेस्ड ऑन सीबीटी, मतलब तुम रिजर्व कैंडिडेट से हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूबी से मैटर नहीं करता. अप टू रैंक 1150 इन ऑल कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर द फेज 1 काउंसलिंग. तो बातें सुन लेते हैं. हमें पता था कि 10 जुलाई से हमारा स्टार्ट है काउंसलिंग फॉर द वेब ऑप्शन ओपनिंग. तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर द वेब ऑप्शन and online counseling for MSFAR, MTech, MPhar will open at 3 p.m. on 10 July 2026 only for eligible candidate. Means eligible candidate means क्या बोल रहे हैं कि OBC, अगर तुम OBC के वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हो तो यू आर एलिजिबल बाई जनरल ओनली. और जनरल तभी तब तुम जीपेट में कट ऑफ पार किए हो जनरल का तभी. तो दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट इन दिस फेज इन दिस फेज 1. तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है फेज 2 कि फेज 2 में भी जो भी बच्चे होंगे उनको सीट मिलने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं. तो कल तो तुम्हें 10 जुलाई को 3 PM से मीन्स आज हो गया, अपने वेब ऑप्शन प्रेफरेंस डालने. who have submitted valid document certificate, this candidate are having informed that online counseling fee, मतलब तुम्हें 1000 ऑनलाइन काउंसलिंग फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को देने हैं. एंड और ₹500 SC/ST. मतलब अगर 1000 काउंसलिंग फी लेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और 500 फॉर SC/ST हैज़ टू पेड एट नाइपर जेई पोर्टल टुवर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड सिलेक्शन ऑफ वेब ऑप्शन. ओके, दिस इज द चेयरमैन ऑफ नाइपर हाजीपुर, यही बताया गया है. तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो उन्होंने निकाला था इन एलिजिबल कैंडिडेट को, उन्होंने डॉक्यूमेंट अच्छे से सबमिट नहीं किया है. बहुत से बच्चे एक्सक्लूड हो चुके हैं विथ कैटेगरी रैंक. तो अब क्या होगा कि 1150 रैंक के अंदर जो है वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं फॉर द फेज 1 काउंसलिंग के लिए जनरल कैटेगरी रैंक से. तो गेट रेडी योर फ्रेंड्स विथ 1150 रैंक अप टू 1150 रैंक में जो भी आता है. एंड बी अवेयर कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और अपना 100% दो इस प्रेफरेंस में. एंड होपफुली यू गेट योर ड्रीम सीट, ड्रीम कॉलेज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वेब ऑप्शन day. Okay, thank you so much for watching this video. Keep watching. Bye bye.